हेलो फ्रेंड्स, रॉयल डॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि विंटर का सीज़न शुरू हो चुका है। अभी तो बहुत कम ठंड लग रही है, पर अभी आने वाली सीज़न बहुत ही अच्छा ठंड होगा। जो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको एक संदेश देना चाहता हूं, जो डॉग लवर्स के लिए और अपनी सेहत के भी लिए अच्छा है। कि मैं बता दूं कि विंटर शुरू में और विंटर एंड में ये एक बहुत ही ख़तरनाक होता है कि या तो आते वक्त ठंड से आदमी को बीमार पटक देती है या फिर जाते वक्त। तो अब मैं बताता हूँ कि इस सीज़न में डॉग की केयर कैसे करना है। इस सीज़न में ये ध्यान रखें कि डॉग को अगर आप समर में वॉकिंग करने 2 टाइम जाते हैं, मॉर्निंग में जल्दी या फिर शाम को थोड़ा लेट, तो बताता हूँ कि मॉर्निंग में आप विंटर के सीज़न में कम से कम 10 बजे के बाद ही डॉग को वॉकिंग के लिए बाहर लेके जाइए और शाम को 5 बजे से पहले उसको वॉकिंग लेके चले जाइए। इसे लेट और इसे पहले मत जाइए, ये ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादा ठंड में डॉग को लेके गए तो वो वॉकिंग के समय उसको बीमारी भी हो सकती है ठंड के कारण। अगर एक बार डॉग को जुकाम हो गया तो जुकाम के साथ उसको कई सारी बीमारी से जूझना पड़ेगा, जैसे कि फीवर है, पेट प्रॉब्लम है, कई सारे रोगों से उसको ग्रस्त हो सकते हैं। तो आप इस समय थोड़ा ध्यान रखें, सुबह 10 बजे के बाद और शाम 5 बजे से पहले इसको वॉकिंग करा दें धूप के समय। और दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ कि डॉग सर्दी के मौसम में थोड़ा पानी कम पीता ज़रूर है, पर ये ध्यान रखें कि जब भी आप सर्दी में पानी पिलाए तो डॉग को कम से कम हल्का गुनगुना पानी पिलाइए और दिन में कम से कम 2-3 बार उसका पानी चेंज कर दें। यानी ठंडा पानी बिल्कुल ना पीने दें उसको। और ख़ास तौर जो पानी आप जो समर में आप जो मिट्टी के बर्तन में देते हो, वो गर्मी के मौसम में मिट्टी के बर्तन में उसको पानी नहीं देना है। आप स्टील के बर्तन में दे दीजिए या फिर प्लास्टिक के बर्तन या कोई टब में दे दीजिए। मिट्टी के बर्तन में क्योंकि पानी ठंडा बहुत रहता है और बहुत ठंडा पानी नुकसान दे सकता है। तो अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो बता देता हूँ कि खाना समर में कैसा और विंटर में कैसा है। तो समर में आप कुछ भी दे सकते हो ठंडी चीज़ें, तो वो खा लेगा। विंटर में खास तो ये करना कि जैसे दही छाछ है वो हमारे फ्रीज में पड़ा रहता है, तो फ्रीज से निकालने के बाद कम से कम 1 या 1.5 घंटे बाद ही उसको डॉग को खाने के साथ देने दीजिए, क्योंकि ठंडा चीज़ को ना दे। और इसके साथ विंटर में डॉग को दाल और चावल ये बहुत अच्छा लगता है और एक अच्छा पाचन शक्ति है जो इसे मजबूत होती है और पाचन क्रिया भी अच्छी होगी। और दूसरा है बता देता हूँ कि इसमें फूड है वो है आप चिकन मटन का शॉप, चाहे आप चिकन का मटन का शॉप या दोनों का अलग अलग करके भी आप इसको शॉप पिला सकते हैं वीक में एक, चाहे आप संडे कोई भी दिन ले लीजिए। और दूसरी बात बता देता हूँ कि आप इसको बाजरे की रोटी दीजिए कम से कम वीक में तो देना ही देना है। दिन में 1 या 2 बार इसको बाजरे की रोटी दीजिए ताकि इसको पसंद आएगा। वीक में कम से कम 5 बार तो इसको बाजरे की रोटी दे दीजिए, बाकी आप चावल या गेहूँ की रोटी देते रहे, क्योंकि बाजरे की रोटी जो डॉग को ठंडी से बचाता है, क्योंकि वो खुद ही एक गर्म चीज़ है, तो डॉग को पसंद भी आएगा और गर्मी में थोड़ा डॉग को दोगे तो डॉग के लिए अच्छा है। और जो हमारा चौथा बात है वो मैं बता देता हूँ कि आप समर में डॉग को वीक में 4 से 5 बार नहलाते हो, अब वैसा विंटर में नहीं करना। अब आपको विंटर में करना है 15 दिन में 1 बार या फिर पूरे महीने में 3 बार लास्ट है। और मैं तो कहता एक ही बात कहता हूँ कि आप विंटर के सीज़न में आप उसको 1 महीने में 2 बार ही नहलाएं ताकि उसको कोई चीज़ की परेशानी नहीं हो। और नहलाते वक्त ध्यान रखें ठंडे पानी से मत नहलाइए, प्लीज़ आप उसको गुनगुने पानी के साथ नहलाइए। और नहलाते वक्त ध्यान रखें उसके कान में रुई डाल दे ताकि पानी है उसके कान में ना जाए। अगर कान में पानी चले जाने के बाद डॉग को दिक्कत रहती है बहरापन की, जो थोड़ा कम सुनाई देता है उसको। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड्स, डॉग को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। जब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और जब ठंडी होती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम इसके लिए कपड़े कहाँ से खरीदें। तो कोई बात नहीं, अपने घर में बच्चे हैं या किसी के कपड़े हैं जैसे कि टी शर्ट, तो आप वो टी शर्ट है डॉग के लिए अपने मशीन से उसी के बराबर सिलाई करवा दीजिए ताकि डॉग को फिट हो। ऐसे करके आप डॉग को बच्चों के टी शर्ट हो या बड़े एडल्ट डॉग हो तो किसी बड़े मैन का टी शर्ट लेके उसको आप उसके हिसाब से उसका शर्ट बना लीजिए। और बता देता हूँ कि डॉग को भीगी हुई जगह में ना बहलाए। कई बार होता है कि समर में डॉग अपने पर्स पे बैठ जाता है क्योंकि उसको ठंडा पसंद होता है, और विंटर है तो आप उसको भी मैं बताऊँ तो उसी चीज़ पे बिठाइए कि आप कहीं किराना की शॉप है या फिर खाद्य पदार्थ की शॉप है, वहाँ पे जाइए, उनको बोलिए कि हमको एक बोरा चाहिए। तो ऐसा आप 2 बोरा लीजिए, उसको काट कर सिला के उसका एक दरी टाइप बना लीजिए ताकि वहाँ पे जहाँ डॉग बैठता वहाँ पे आप बिछा दीजिए ताकि वो उसी पे आके बैठे
बोरे से ये चीज़ होती है कि बोरा थोड़ा गर्मी देता है, और गर्मी डॉग को चाहिए सर्दी में। तो आप प्लीज़ आप इन चीज़ों पे ध्यान रखें। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब भी बोरा लाए उस बोरे को दिन में 1-2 बार बाहर झटक के फिर वापस उसको ला के उसी जगह पर रखें। और डॉग को ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें। और ठंड में होता है, मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, एक फूड के बारे में और आपको चीज़ कहना चाहता हूँ कि समर में जो डॉग होता है वो थोड़ा खाना कम खाता है, जैसे कि पूरा दिन में 1 या 2 बार खा लेगा तभी उसका पेट भर जाएगा। पर विंटर में क्या होता है कि डॉग को खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर आप 2 जगह दे रहे हैं तो उसको 3 टाइम कर दीजिए, अगर वो खाए तो, क्योंकि इसका होता है कि वो समर में कम खाता है और विंटर में ज़्यादा खाता है। तो अगर विंटर में वो ज़्यादा खाना खाएगा तो उसके लिए अच्छा है, और खाता है वर्बली देखा गया है। तो प्लीज़ आप उसको पहले 2 बार दे रहे तो अभी इसको 3 बार देने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ी करके दे ताकि उसकी भूख अच्छी रहे। और थैंक यू फ्रेंड्स। अब बता देता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल रॉयल डॉग को सब्सक्राइब करते रहिए, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि मेरे हर एक आने वाली वीडियो के अपडेट की घंटी आपके पास अपडेट रहे। और कोरोना काल महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, आपको पता है, और हालात अभी बहुत नाजुक स्थिति में चल रहा है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान से रखिए और ध्यान से अपने खुद की सुरक्षा करिए, अपने फैमिली की सुरक्षा करिए, क्योंकि अभी पूरा देश के साथ पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अनदेखा ना करें। हमारे भी आसपास में ऐसा हुआ था, क्योंकि इसी चीज़ के लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। बार बार सैनिटाइज करते रहिए और अपना ध्यान, अपना परिवार का ध्यान, अपना देश का ध्यान। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल माय फ्रेंड।